बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से जो पिटीशन दायर की गई थी और इसके जो इलेक्शन हैं उसको पोस्टपोन करने के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने कहा है कि जी ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फ़जूल है, गैर आइनी, गैर कानूनी है। तो उस पे आज जो है वो समाअत हुई और उन्होंने कहा कि ये 27 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन को पैसे ट्रांसफ़र करेगी, जो कि ज़ाहिर है कि हुकूमत के पंजाब के लिए और केपीके के इलेक्शंस के लिए हैं, और जिसकी अमाउंट तकरीबन 21 अरब रुपये है। और ये अब इलेक्शन कमीशन को पैसे मिल जाएंगे 27 अप्रैल तक। अदरवाइज़ ये लोग खुद अगर अपने आप को नाअहल करवाना चाह रहे हैं, और जब फिर चीफ जस्टिस साहब ने, जो कि वन मैन आर्मी है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त अकेले वो खड़े हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको सपोर्ट शामिल है, उनके साथ है, लेकिन वो चूँकि बैकएंड पे हैं उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनका कानूनी मामलात हैं वो एक कोर्ट के अंदर हैं। तो कोर्ट के अंदर खुल्लम खुल्ला इस तरीके से तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान साहब उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। अखलाकी तौर पर उनको सपोर्ट करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं। 27 अप्रैल को पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आज चीफ जस्टिस साहब की तरफ से ये एक सख्त बयान दिया गया कि 14 मई से आगे इलेक्शन किसी सूरत नहीं जाएंगे। आपको 10 अप्रैल का कहा गया था पैसे ट्रांसफ़र करने के हवाले से, आपने उसको नज़रअंदाज किया। अब 27 अप्रैल तक पैसे ट्रांसफ़र हों और तब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम कर रहा है। लोगों की जो निशानात हैं इलेक्शन के हवाले से वो फ़ाइनल हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पंजाब के जो MPs हैं उनकी टिकट्स फ़ाइनल कर ली हैं। लोगों के सामने, हमारे सामने मंजर-ए-आम पे लिस्टें आ गई हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको पहली दफ़ा आज़माया जाएगा, जैसे आज़म खान न्याज़ी हैं, न्याज़ी एक्सप्रेस वाले, जो कि इमरान खान के फैमिली के साथ उनका ताल्लुक़ है। बजाज न्याज़ी के जो आप समझ लें कि कंपेटर होते हैं न्याज़ी एक्सप्रेस के हवाले से। फिर ज़ुबैर न्याज़ी हैं, ज़ुबैर न्याज़ी को पहले कभी नहीं आज़माया गया, वो एक यंग लड़का है, ISF के साथ उसका ताल्लुक़ है और काफ़ी जो है वो सरगर्म है। यहाँ पे PP 168 के अंदर असद अली खोखर के साथ जब मुकाबला हुआ तो ज़ुबैर न्याज़ी हर वक्त यहाँ हल्के में मौजूद रहते थे और हम लोगों ने उनको कवर किया और देखा भी कि वो किस तरीके से जोशीले और फुर्तीले कारकुन हैं। और जब ज़मान पार्क के अंदर ऑपरेशंस की बात की जाती थी तो वो जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और वहाँ पे कारकुनों को सरगर्म भी रखते थे। इसके अलावा और कई लोग जैसे महर शराफत हैं, वो जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद पेशी पे जाते थे या लाहौर हाई कोर्ट जाते थे तो वो हमेशा उनके साथ होते थे। और इमरान रियाज़ खान के साथ जो एंकर पर्सन हैं उनके साथ भी वो उनका एक अच्छा ताल्लुक़ है, तो इस वजह से उनको भी ऑन बोर्ड किया गया है। और अब तहरीक इंसाफ के लिए ये एक इम्तिहान होगा कि वो कुछ नए बंदों को जो लाना चाह रही है। अगर तो वो MPA की सीट जीत जाते हैं तो फिर इनके पास ये होगा कि जैसे PSL हम करवाते हैं तो हमारे पास नया टैलेंट आ जाता है, जो कि हम फिर आगे आने वाले सीरीज़ में उनको खिलाते हैं। तो आप ये समझें कि ये इमरान खान साहब के लिए एक टेस्टिंग इलेक्शन होगा कि अगर आपके जो तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को टिकटें आपने दी हैं, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि यार हमने इस बंदे को दोबारा टिकट देनी है जनरल इलेक्शंस में। ये आप समझिए कि आपकी तैयारी हो रही है, आपको एक मौका मिल गया है कि आप अपने कोई नया टैलेंट जो आज़माना चाहते हैं वो आज़मा लें, या जो नए बंदों को आप एक दफ़ा टिकट देना चाहते हैं और उनको जो टिकट करते थे उनको आप एक दफ़ा टिकट दे दें, उनका भी एक हो जाए कि हम भी जी MPA का इलेक्शन खान साहब ने हमें दिया था, ख़्वाब नहीं जीते, फिर वो दोबारा आपको अगले इलेक्शन में तंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से अंदर की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो, हमारे कई जानने वाले इलेक्शन कमीशन के अंदर हैं, तो उन्होंने ये इत्तला हम तक पहुंचाई कि इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी है। इलेक्शन कमीशन लोगों को निशानात दे रहे हैं, टीचर्स की ड्यूटियां लगा रहे हैं और सारे मामलात वो 14 मई के हवाले से बिल्कुल तैयार हैं। अब रही बात फ़ंड्स की, तो फ़ंड्स अगर ट्रांसफ़र नहीं होते तो फिर क्या होगा? फिर यकीनन एक ही हल बचता है कि उमर अता बंदयाल को ना चाहते हुए भी एक सख्त डिसीजन लेना होगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहले और फिर उन लोगों को जिन्होंने करारदाद के ऊपर साइन किए, या जो इस चीज़ को, जैसे राना सनाउल्लाह हैं, जो कि खुलकर कहते हैं कि जी हम इसको नहीं मानते और हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम 14 मई को इलेक्शन तो नहीं हो रहे। ये वो उन्होंने फैसलाबाद के अंदर एक तकरीर की और उसके अंदर कहा कि जी देखते हैं कि 14 मई को इलेक्शन कौन करवाता है। इसका मतलब है कि आप कानून से बालातर हैं, अदालत से बालातर होना चाहते हैं।
तो उमर अता बंदयाल के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद सब्र दे और इस एक बड़ा फ़ैसला करने की जो है, और एक्सपेक्टेड यही है कि अगर, चूँकि ज़ाहिर है कि जब ज़ेम शहबाज शरीफ अपनी पूरी काबीना के साथ बैठते हैं तो फिर उनको काबीना ये मुतमिन कर देती होगी कि जी कोई फ़िक्र नहीं है, आप बेफ़िक्र रहें, ईज़ी हो जाएँ। लेकिन अगर तौहीन अदालत का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है तो वो वज़ीर-ए-आज़म साहब पे ही लगेगी। ज़ाहिर है कि वो वफ़ाक के जो नुमाइंदगान हैं, उनके वो सरबराह हैं और उनकी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जो हैं वो मुहैया करना। इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन करने का कहा जा रहा है, लेकिन वो सब बेबुनियाद हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।